हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कौन है माता रानी। अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। हिंदी साहित्य में कबीर आदि निर्गुण संतों ने इन्हीं भगवान शिव की आराधना की है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है यह शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। माँ दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता के लिए आदिशक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी कथा बताई और देवताओं की रक्षा के अवतार लेने की बात कही। इसको सुनकर दुर्गमासुर अत्यंत क्रोधित हो चला और वह अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से वह देवी दुर्गा कहलाने लगी। माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं हैं। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र जिनकी हम आराधना करते हैं, श्री गणेश और दूसरे हैं कार्तिकेय। माँ कैटभा। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाईं। माँ काली। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिन्होंने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आईं, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की तीसरी पत्नी, जिन्हें हम उमा कहते हैं। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। माता काली ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए, तब सबने मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ।
हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाईं। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं नवदुर्गा रहस्य के बारे में। ये नवदुर्गा हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों के अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांडा कहलाईं। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी भी कहलाती हैं। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के बाद जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करने के बाद वह अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठी। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं माता के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार है तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है, ये वे स्कंद माता हैं। स्कंद माता और कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार हैं। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार हैं। जिनकी प्रतिपद और अष्टमी को पूजा होती है, वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। हिंदू धर्म में 5 संप्रदाय हैं, वैदिक, वैष्णव, शैव, वैष्णव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय को शैव संप्रदाय का उप संप्रदाय माना जाता है। शाक्त संप्रदाय को देवी का संप्रदाय माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्त काल में यह उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया और मलाया प्रायद्वीपों के देशों में लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद इसका प्रभाव कम हुआ है। शाक्त संप्रदाय को शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। शाक्तों का मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, इसलिए वे देवी दुर्गा को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शिव हैं, शक्ति परम प्रकाश है। हालांकि शाक्त दर्शन भी सांख्य दर्शन के समान ही है। सभी धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, फिर भी शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की ही हम सभी को आवश्यकता है। माता के सभी मंदिर चमत्कारिक हैं। माता हिंगलाज, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि के चमत्कार के बारे में सभी लोग जानते हैं। की माँ शारदा, कोलकाता की काली माता, जम्मू की वैष्णो देवी, उत्तरांचल की मनसा देवी, नैना देवी आदि प्रमुख हैं। 51 या 52 शक्ति पीठों के अलावा माँ दुर्गा के सैकड़ों प्राचीन मंदिर हैं। माँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कोल्हापुर का तुलजा भवानी मंदिर, गुजरात की पावागढ़ वाली माँ। तो आइए हम सभी इस नवरात्रि विकार रहित होकर सच्चे मन से माँ शक्ति की आराधना करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।